Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss difference between the corporate governance models. तो अब प्रीवियस वीडियोस में हम यहाँ पे इन 4 मॉडल्स को एंग्लो सैक्सन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज़ मॉडल एंड इंडियन मॉडल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इन मॉडल्स के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे इन मॉडल्स के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे डिफरेंट बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे इन मॉडल्स के बीच में। फर्स्ट है यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अब पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ऐसे ही जर्मन, जापानीज़ और इंडियन मॉडल के लिए। तो अब एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो यहाँ पे हो सकती हैं मैनेजमेंट हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हो सकती हैं। तो ये सब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर, जो हमने स्ट्रक्चर में ही डिस्कस किया था। जर्मन मॉडल के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स को जो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर, बैंक्स हो सकते हैं और दूसरी कॉरपोरेशंस हो सकती हैं। जापानीज़ मॉडल के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे कायरेत्सु का रोल होता है और यहाँ पे मेन बैंक्स का रोल होता है। गवर्नमेंट भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पे जापानीज़ मॉडल के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जिसमें कायरेत्सु हो सकता है, मेन बैंक्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट हो सकती है। और यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर भी मैनेजमेंट हो सकती है, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एंग्लो सैक्सन मॉडल के जैसे ही यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, और जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पार्टीज़ हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यही हमने डिफरेंस देखा। एंग्लो सैक्सन मॉडल में मैनेजमेंट हो सकता है इन्वॉल्व कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हो सकती हैं। इसका सिमिलर है यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर, मैनेजमेंट हो सकती है जहाँ पर डायरेक्टर्स हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है और रेगुलेटरी एजेंसीज हो सकती हैं। पर यहाँ पे जर्मन मॉडल और जापानीज़ मॉडल के लिए ये डिफरेंट है कि यहाँ पर जर्मन मॉडल में ब्लॉक ऑफ शेयर्स, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स हो सकते हैं यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर के पास। तो इसीलिए यहाँ पे जर्मन मॉडल में यही लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जापानीज़ मॉडल में हमने स्मॉल डोमिनेंट ग्रुप्स को देखा था कि वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, कंपनीज़ को फिनेंस करने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे मेन बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पार्टीज होते हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है फोकस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ पे फोकस देखेंगे कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इन सारे ही मॉडल्स में किन पर फोकस होता है उनका। तो अब यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर यहाँ पे फोकस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शेयर होल्डर्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे इनको शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना होता है। जर्मन मॉडल के अंदर जो फोकस है वो यहाँ पे सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर होता है। जापानीज़ मॉडल में रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस। वैसे ही यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर जो फोकस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो होता है यहाँ पर बिजनेस फैमिलीज़ के ऊपर, जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे यूजुअली फैमिली डोमिनेंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फोकस है वो यहाँ पे बिजनेस फैमिलीज़ के ऊपर होता है। एंग्लो सैक्सन मॉडल और इंडियन मॉडल में हमने यही डिफरेंस देखा था कि अब क्योंकि यहाँ पे इंडियन मॉडल जो है वो हाइब्रिड मॉडल है एंग्लो सैक्सन मॉडल का ही, तो इसीलिए यहाँ पर जो फोकस है एंग्लो सैक्सन का वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के ऊपर होगा। और यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर क्योंकि अब जो शेयर होल्डर्स हैं वही यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बिजनेस फैमिली के ऊपर ही यहाँ पे फोकस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जापानीज़ मॉडल में हमने डिस्कस किया था बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे एफिलिएट्स होते हैं कायरेत्सु के, तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है बैंक्स का और कंपनीज़ का,
इसीलिए यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फोकस है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पर है। वैसे यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर सारे ही स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो है वो फोकस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे कैसे डिफरेंट हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं ये मॉडल्स, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल में डिस्पर्स्ड होगी ओनरशिप, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे क्योंकि जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो ओनरशिप है वो डिस्पर्स्ड हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ब्लॉक ऑफ शेयर्स होता है, लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर जो है वो एक सिंगल शेयर होल्डर के पास हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो ओनरशिप है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। वैसे ही यहाँ पर जापानीज मॉडल के अंदर भी जो ओनरशिप है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप्स हैं क्योंकि यहाँ पे वही जो है वो वहाँ पे कंपनीज को फिनेंस करते हैं, उनके पास ही उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। मैक्सिमम शेयर्स जो है वो इन्हीं स्मॉल डोमिनेंट ग्रुप्स के पास होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो ओनरशिप है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब इंडियन मॉडल के अंदर क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही यहाँ पर शेयर्स को ओन करते हैं, अब ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, क्योंकि अब ये हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे यूजुअली जो ओनरशिप है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है इंडियन मॉडल के अंदर भी। तो अब यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल में डिस्पर्स्ड ओनरशिप देखा हमने कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो न्यूमरस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के पास हो सकता है, लेकिन अब जर्मन, जापानीज और इंडियन मॉडल में कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप होती है शेयर्स की, तो इसीलिए जो स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वही यहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स को ओन करते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे शेयर होल्डर्स राइट्स। तो अब शेयर होल्डर्स राइट्स के बेसिस पे यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर यहाँ पे न्यूमरस शेयर होल्डर्स हैं तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स राइट्स होते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली यहाँ पे ओनर्स होते हैं कंपनी के। लेकिन अब यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर वीक होती है शेयर होल्डर्स के राइट्स, क्योंकि अब यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ही हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जापानीज मॉडल के अंदर भी वीक होती है शेयर होल्डर्स के राइट्स, और यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर भी। पर यहाँ पर इंडियन मॉडल के अंदर क्योंकि अब ये हाइब्रिड मॉडल है तो इसीलिए यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर्स राइट्स है वीक होंगे सिर्फ जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के लिए, और अगर वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो फैमिली के ही हैं, फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो तब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो वीक शेयर होल्डर्स राइट है वो यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड शेयर होल्डर्स के लिए है। अगर वो शेयर होल्डर्स जो है वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं तो वहाँ पे फिर जो शेयर होल्डर राइट है वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लाइक एंग्लो सैक्सन मॉडल। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है एजेंसी प्रॉब्लम। तो अब एजेंसी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जब शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के जो इंटरेस्ट हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे हम यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मैनेजर्स वर्क कर सकते हैं, तो वैसे ही एंग्लो सैक्सन मॉडल में एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर अराइज होती है शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में। जर्मन मॉडल के अंदर यहाँ पे बैंक और मैनेजमेंट के बीच में हो सकती है। जापानीज मॉडल के अंदर भी क्योंकि यहाँ पे बैंक ही डोमिनेट करते हैं, बैंक ही ओन करते हैं कंपनीज को, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक्स के इंटरेस्ट और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पर बैंक्स और मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। सेम गोज़ विद द जर्मन मॉडल कि यहाँ पर भी बैंक्स क्योंकि वही यहाँ पे फाइनेंस करते हैं कंपनीज़ को, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक वर्सेस मैनेजमेंट हो सकता है जिसके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। वैसे यहाँ पे जापानीज़ मॉडल के अंदर भी बैंक वर्सेस मैनेजमेंट होगा, और इंडियन मॉडल के अंदर यहाँ पर
जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम के अंदर एंग्लो सैक्सॉन मॉडल में शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजर्स होता है, और इंडियन मॉडल में भी, क्योंकि अब ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वर्सेज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में ही यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होगी। बैंक वर्सेज मैनेजमेंट होगा जर्मन और जापानीज मॉडल के अंदर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका स्ट्रक्चर और रोल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्ट्रक्चर और रोल के बेसिस पे हम देखेंगे। तो अब एंग्लो सैक्सॉन मॉडल में पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे यूनिटरी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जर्मन मॉडल में डुअल होता है, जापानीज मॉडल में यूनिटरी होता है, सेम गोज विद द इंडियन मॉडल, यहाँ पे भी यूनिटरी होता है। बस यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर डुअल बोर्ड सिस्टम होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटरी और सुपरवाइजरी बोर्ड होता है। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को हमने देखा, अब हम रोल देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एंग्लो सैक्सॉन मॉडल में। जर्मन मॉडल के अंदर लिमिटेड रोल होगा क्योंकि यहाँ पे डुअल बोर्ड सिस्टम है। अब जापानीज मॉडल के अंदर यूनिटरी बोर्ड सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और यहाँ पे इंडियन मॉडल के अंदर लिमिटेड रोल ही होता है, लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो अब क्योंकि इंडियन मॉडल यहाँ पे इंस्पायर्ड है एंग्लो सैक्सॉन मॉडल से, तो इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कि पहले लिमिटेड होता था। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। तो अब यहाँ पे एंग्लो सैक्सॉन मॉडल में हमने देखा था कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होगा। सेम गोज विद द इंडियन मॉडल, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। अब जापानीज मॉडल में हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म से सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ कंपनी को, उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उनका यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल होता है। उनको यहाँ पे एज रिवॉर्ड उनके लॉन्ग टर्म सर्विसेज के लिए यहाँ पर उनको एज रिवॉर्ड जो है वो बोर्ड की मेंबरशिप जो है वो ऑफ़र की जाती है। और जर्मन मॉडल के अंदर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉयज़ का। तो अब एंग्लो सैक्सॉन मॉडल में लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, वैसे ही यहाँ पर इंडियन मॉडल के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे जापानीज़ मॉडल के अंदर यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जो कि लॉन्ग टर्म सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं। वैसे ही यहाँ पे जर्मन मॉडल के अंदर भी सिग्निफिकेंट रोल होता है एम्प्लॉयज़ का। तो अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे मेन शेयर होल्डर्स की। यहाँ पे मेन शेयर होल्डर्स कौन होंगे? एंग्लो सैक्सॉन मॉडल के अंदर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं मेन शेयर होल्डर्स। जर्मन मॉडल के अंदर जो मेन शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास ब्लॉक ऑफ शेयर्स होंगे, लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स होंगे। जापानीज मॉडल के अंदर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे बैंक्स हैं और कायरेत्सु हैं। इंडियन मॉडल के अंदर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और बैंक्स भी हो सकते हैं। तो अब यही था यहाँ पर इन 4 मॉडल्स का कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ही आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।